तो ट्रेडिंग का प्लान तो बन गया, लेकिन 5000 स्टॉक में से कौन सा चूज करें ये अब कंफ्यूजन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो कि ना कि आपका सिर्फ कैपिटल बचाता है और आपका टाइम भी बचाता है। तो माने स्टार्ट करते हैं हम चूज करने से। अगर मेरे को चूज करना है मेरा पहला स्टॉक मैं कौन सा लूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ों को देखूँ और उसके बेसिस पे मैं अपना पहला स्टॉक चूज करूँ। राइट तो काफ़ी सारी स्टॉक्स आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे आपने करेक्टली बताया कि 5000 स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, बट उनमें से अगर आप 5000 स्टॉक्स को स्कैन करोगे आपके सेटअप्स के लिए, तो आपका पूरा दिन तो स्टॉक स्कैन करने में ही चले जाएगा और आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। राइट तो इसका एक सिंपल मेथड है। हम 4-5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो आपको हेल्प करने वाली है फिल्टर करने के लिए स्टॉक्स। एंड एक बोनस टिप भी है वीडियो के एंड में, जिससे आपका और भी टाइम कम यूज होगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग विच इज लिक्विडिटी। अगर आप देखोगे तो, अगर वेरी सिंपली मैं बताना चाहूँ, अगर आप एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी चूज करते हो ट्रेड करने के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा शेयर्स ट्रेड नहीं होते हैं, या इन अनदर टर्म वॉल्यूम थोड़ा कम है अगर उस शेयर में, तो आपके स्लिपेजेस काफी हो सकते हैं। अभी स्लिपेज का मतलब क्या है? जो बिड और आस्क में डिफरेंस होता है उसको हम स्लिपेज कहते हैं। यानी एक स्मॉल कैप स्टॉक में क्या होगा, 100 रुपीज पे एक बायर बैठा है बट सेलर बैठा है 103 रुपए में। राइट एंड बिकॉज इतने ज्यादा बायर्स नहीं है, इतने ज्यादा सेलर्स नहीं है, लेट्स से 100 ही बायर्स बैठे हैं 102 पे, 105 पे 100 सेलर्स बैठे हैं, एंड दोनों में से किसी को भी ना अपना प्राइस को हटाना है। उनको बायर ऑब्वियसली चाहेगा एक सस्ते प्राइस में उनको स्टॉक मिले, सेलर ऑब्वियसली चाहेगा कि उनको महंगे प्राइस में स्टॉक बेचने का मौका मिले। तो इसको कहते हैं बिड आस्क। बिड एज इन बायर जो बिड कर रहा है, एंड सेलर एज इन जो आस्क कर रहा है। राइट सो स्मॉल कैप कंपनीज में या माइक्रो कैप कंपनीज में आपको ये बिड आस्क स्प्रेड काफी ज्यादा दिखेगा। अभी एक एग्जांपल आपको स्लिपेज का देना चाहूंगा। लेट्स से आप 102 में स्टॉक खरीदना चाह रहे हो, एंड जो सेलर का एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बताया 105 में सेलर है और आप मार्केट प्राइस पे स्टॉक खरीदते हो, तो आपका 102 में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, 105 में एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज द नेक्स्ट सेलर इज ओनली अवेलेबल एट 105। दैट इज कॉल्ड स्लिपेज। आपने अज्यूम किया था कि आपका ट्रेड 102 में एग्जीक्यूट होगा, बट आपका ट्रेड 105 में एग्जीक्यूट हुआ, तो वो 3 रुपीज जो आपके पोटेंशियली प्रॉफिट हो सकते थे, वो अभी आपका कॉस्ट ही हो गया। यानी आपका कॉस्ट ही 105 रुपए से शुरू होगा। सो लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप लार्ज कैप कंपनीज देखोगे, या वेरी सिंपली एनएसई के जो टॉप 500 स्टॉक्स है, उसको आप अपना अगर वॉच लिस्ट में रखोगे, तो भी आपके लिक्विडिटी कंसर्न्स सारे सॉल्व हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रिलायंस जैसा स्टॉक अगर चूज करते हो ट्रेड करने के लिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी। ऑलमोस्ट एवरी पैसे पे एक बायर या सेलर रहेगा, एंड आपका जो मार्केट ऑर्डर अगर आप डाल रहे हो, इमीडिएटली ऑलमोस्ट एट मार्केट प्राइस ही मे बी 5-10 पैसे यहाँ वहां एग्जीक्यूट होगा। सो वैसे ही स्टॉक्स आपको चूज करने हैं। तो आपका जो 5000 स्टॉक का जो फिल्टर था वो ऑलरेडी नैरो डाउन हो गया, यानी एनएसई के जो टॉप 500 स्टॉक्स है वो। सो दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट, लिक्विडिटी। सो अगर आपने मतलब बोला लिक्विडिटी होना चाहिए, अगर मैंने एक नॉन लिक्विड स्टॉक चूज कर लिया, तो उसमें मैं बाई तो कर सकता हूँ बट मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। और आप अगर सेल करना भी चाहोगे तो आपको काफी लोअर प्राइस में बेचना पड़ेगा। अगेन वही सेम एग्जांपल, बायर चाहेगा जब भी आप सेल कर रहे हो, यू वांट समवन एल्स टू बाय द स्टॉक फ्रॉम यू। करेक्ट। तो आप जब अगेन मार्केट ऑर्डर डालोगे, आपका काफी नीचे प्राइस एग्जीक्यूट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप 90 का स्टॉक प्राइस करंटली आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो और बायर बैठा है 85 में। अगर आप इस केस में मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे, आपका डायरेक्टली ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा एट 85, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया। सो दैट इज वाई आपको एकदम लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को एलिमिनेट करना चाहिए आपके वॉच लिस्ट से, चाहे वो कितने भी अच्छे सेटअप्स प्रेजेंट करे। बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी कंसर्न्स, आपको जितना आप इमेजिन कर रहे हो उतना आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्लस जितना आप लॉस इमेजिन कर रहे हो उससे ज्यादा लॉस आपको लेना पड़ सकता है। बिकॉज आपने 90 रुपीज का स्टॉप लॉस डाला जब भी आप बेचना चाह रहे हो स्टॉक को, बट बायर ही अगर 85 पे है और 90 पे है ही नहीं, तो आपका ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सो बहुत बार मैंने क्या देखा है कि स्टॉक तो लिक्विड होता है, बट वो विद इन सेकेंड्स या मिनट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मूव करता है। लाइक अगर 100 रुपीज़ का स्टॉक है, तो वो 1 मिनट के अंदर 110 चल जाएगा या 120 चल जाएगा, और वही 15 to 20 मिनट्स के अंदर वो वापस अपने प्राइस पे आ जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट्स होता है। तो हमें क्या वैसे भी स्टॉक चूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? या तो वो आता है हमारे सेकंड फिल्टर पे, जो है वोलेटिलिटी।
हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हमारी पर्सनालिटीज़ जैसे होती हैं वैसे ही स्टॉक्स की भी पर्सनालिटीज़ होती है। तो जैसे आईटीसी का एग्जांपल हमने लिया था कि जनरली अगर आप देखो तो बहुत मैसिव ट्रेंड्स आईटीसी में नहीं आते, यानी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। 1-2% का भी मूव अगर आ गया तो काफ़ी बड़ी बात होती है आईटीसी के लिए। वेराज येस बैंक में 8 to 10% के मूव्स भी काफ़ी कॉमन है। ऐसे नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके ही ऐसे मूव्स आते हैं वंस इन अ वाइल। ऑलमोस्ट एवरी वीक, एवरी 2 वीक्स में आपको एक ऐसे बड़ा मूव परसेंटेज वाइज देखने को मिल सकता है येस बैंक जैसे स्टॉक में। तो वोलेटिलिटी अगेन आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका एनिमी भी हो सकता है। आपको जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको सुपर हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं चूज करने चाहिए, बट उसका ये मतलब भी नहीं है कि आपको स्टॉक्स जैसे आईटीसी इमीडिएटली चूज करने चाहिए, स्पेशली जब वो अपने लो वॉलेटाइल फेज में हो, बिकॉज आपका मूवमेंट ही नहीं होगा एंड आपका ट्रेड काफी स्ट्रेच हो सकता है। तो वोलेटिलिटी के लिए आपको काफी सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो वोलेटिलिटी मे बी लिटिल लेसर मैटर करेगा व्हेन कंपेयर टू लेट्स से अ इंट्राडे ट्रेडर, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडर के लिए 6 आवर्स में ही आपको ट्रेड लेना है और ट्रेड से एग्जिट भी करना है। पोजिशनल ट्रेडर 1-2 दिन और रुक जाएगा, एक हफ्ता और रुक जाएगा, बट आपके पास एज एन इंट्राडे ट्रेडर वो ऑप्शन नहीं है। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑन स्क्रीन फॉर वोलेटिलिटी। सो गाइज यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा एंड इफ यू जस्ट सी दिस फेज ऑफ द मार्केट जहाँ पे कुछ ट्रेंड ही नहीं आ रहा है एंड आप बोल सकते हो कि कुछ खास मूवमेंट नहीं था एक डायरेक्शन में मार्केट का। ये पूरा फेज राइट फ्रॉम अक्टूबर 2021 टू अप्रोक्सीमेटली 18th May 2023 यानी ऑलमोस्ट 2 years या 1.5 year ये फेज लास्ट किया था। तो इस केस में आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ क्लियर ट्रेंड ही नहीं है और मार्केट ना बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है ना बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। तो इसमें आपका हो सकता है काफी सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए अगर आप लेट्स से एक पोजिशनल ट्रेडर हो, बिकॉज यहाँ पे लेट्स से ट्रेंड नीचे की तरफ चालू हुई, फिर से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आया, फिर से आपने कुछ लॉन्ग पोजिशन बनाए या बाइंग पोजिशन बनाए, वापस से मार्केट नीचे आ गया एंड दैट इज द ट्रेंड। बट अगर आपने ऐसे फेज में चूज किया जब यहां से ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इस फेज से यहां पे आपको देखने को मिल रहा है एक ब्रेकआउट आ गया। अगर मैं जोन मार्क करूं, दिस इज द एंटायर जोन। आपको जब भी एक ब्रेकआउट दिखा, इस केस में यहाँ पे 19,000 के आसपास ब्रेकआउट आया 2023 जून में, उसके बाद क्या हुआ, यू सी एक डिसेंट ट्रेंड आपको ऑन दी अपर साइड देखने को मिल रहा है, राइट। सो दैट इज हाउ आप इस फेज से मे बी एक बुलिश ट्रेड लेने की सोच सकते हो, यानी नॉट नेसेसरीली इस पर्टिकुलर डे, बट निफ्टी आफ्टर दिस पॉइंट कंसोलिडेशन के बाहर आ गया है, वेरी लाइकली कि एक अप ट्रेंड चालू हो सकती है, तो आप लॉन्ग पोजीशंस लेने की कोशिश कर सकते हो। आपका कोई भी सेटअप हो, वेरी लाइकली कि वो सेटअप चलेगा बिकॉज कंसोलिडेशन से निफ्टी बाहर आ गया है। तो इस फेज में पर्टिकुलरली निफ्टी काफी वॉलेटाइल नहीं था। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल। मैंने आपको आईटीसी का एग्जांपल दिखाया था, तो लेट्स गो ऑन दी वीकली चार्ट्स या मंथली चार्ट्स पे भी जाएंगे तो आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा कि कैसे मल्टीपल ईयर्स के लिए भी एक स्टॉक, अगर आप देखोगे यहाँ पे 2012 से लेके ऑलमोस्ट 2022 तक आईटीसी का प्राइस सेम लेवल पे था, अराउंड 200, यानी थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हुआ है, बट मोटा मोटी 10 साल में कुछ मैसिव मूवमेंट नहीं आया है। तो ऐसे स्टॉक भी पर्सनालिटीज ड्रिवन होते हैं। यहाँ से एक डेफिनेटली एक अप मूव आया, बट अगर आप देखोगे रिसेंटली ऑलमोस्ट लास्ट 2 सालों से एक अगेन एक साइडवेज कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। वेराज येस बैंक का अगर आप एग्जांपल देखो, ये डेली चार्ट्स है, आपको एक क्लियर ट्रेंड देखने को मिल रहा है ऑन दी डाउन साइड्स, राइट। तो आप ऐसे स्टॉक्स को ज्यादा चूज कर सकते हो जो एक ट्रेंड भी दे, अच्छा खासा वॉलेटाइल भी है, एंड अगर आप परसेंटेज मूव्स भी देखोगे, जैसे मैं आपको बता रहा था, इस पर्टिकुलर डे पे 10% का मूव आया, इस पर्टिकुलर डे पे 8% का मूव आया, एंड इमीडिएटली द नेक्स्ट डे 10% का मूव आया। तो ये सुपर वॉलेटाइल स्टॉक का एग्जांपल हो गया। आपको कोई ऐसा स्टॉक चूज करना है जो आपके ट्रेडिंग प्रेफरेंस के हिसाब से आइडियल हो। सो गाइस, जैसा कि मानिक ने अभी हमें बताया वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी के बारे में, और साथ में इन्होंने मेंशन भी किया था ट्रेंड के बारे में। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं चल रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आपका ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, और वहीं कोई स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपका स्टॉक उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। प्लस अगर 1-2 और फैक्टर्स के बारे में मैं पूछूं तो वो क्या होंगे? तो जैसे आपने काइंड ऑफ मेंशन कर ही लिया, हमारा फर्स्ट पॉइंट था लिक्विडिटी, सेकंड पॉइंट था हमारा वोलेटिलिटी, थर्ड पॉइंट हमारा हो सकता है ट्रेंड। अगर आपने ये सारे फिल्टर्स लगा दिए, यानी लिक्विडिटी आपकी उस स्टॉक में अच्छी है, वोलेटिलिटी भी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से है, फिर आपको देखना है कि आप कौन से स्टॉक में एक क्लियर ट्रेंड देख सकते हो, यानी एक ब्रेकआउट हो गया है उस स्टॉक में, तो आप कोई भी सेटअप लगाओ, RSI यूज करो, मूविंग एवरेज यूज करो, MACD यूज करो, चार्ट पैटर्न यूज करो लोअर टाइम फ्रेम पे, उस मूव का होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज वो कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर आ चुका है। तो इस केस में ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखना काफी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड अगर चल रही है तो उसका वेरी लाइकली
सिनेरियो ये है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। जैसे मार्केट में बोला जाता है कि एक ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो कब तक कंटिन्यू होगा आपको कुछ पता नहीं है, राइट? हो सकता है 6 महीने का ट्रेंड हो सकता है वो 6 महीने से एक्सटेंड होके 1-1.5 साल का ट्रेंड हो जाए। दैट इज हाउ अ ट्रेंड कैन वर्क। तो ऑलवेज बी विद द ट्रेंड, बिकॉज द ट्रेंड इज योर ओनली फ्रेंड इन ट्रेडिंग। एंड ऑल्सो मैंने बहुत बार नोटिस करा है कि लोग न्यूज़ के बेस पे ट्रेड करते हैं। तो क्या हमें वो करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए कि न्यूज़ के अलावा हम अपने ये फिल्टर्स लगाएंगे और अपने हिसाब से चूज करेंगे स्टॉक्स को? राइट, तो दिस ब्रिंग्स ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट जो है इवेंट फ्री स्टॉक्स। जैसे आपने बोला न्यूज़ में काफ़ी लोग देख के ट्रेड करते हैं कि बहुत सारा पैसा डिफेंस में जा रहा है तो मैं डिफेंस स्टॉक्स में खरीद लूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या कोई बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हो गई या इलेक्शन आने वाले हैं तो दैट इज़ वाई कुछ भी स्टॉक्स को लिंक करके उनमें ट्रेड किया जाएगा, या उनका अर्निंग्स अनाउंसमेंट हो रहा है तो उनमें ट्रेड करते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स। जनरली कोई भी न्यूज़ अगर एक स्टॉक के बारे में आ रहा है तो जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इरेटिक हो सकती है एंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है वो स्टॉक। तो अगर आपका व्यू राइट भी होगा, आपका सेटअप राइट भी होगा, ऐसे हो सकता है पहले आपके व्यू के अगेंस्ट चले जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे एंड फिर वापस से आपके डायरेक्शन में चले जाए। तो ऐसे केस में द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू अवॉइड ट्रेडिंग इन इवेंट स्टॉक्स। अगर आपको देखने को मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का कल अर्निंग्स अनाउंस हो रहा है तो आज आप उसमें क्यों ट्रेड ले रहे हो? बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स एंटिसिपेशन में खरीदेंगे, बेचेंगे, 5 मिनट में स्टॉक ऊपर चले जाएगा, अर्निंग्स अनाउंस होगी, 10% नीचे जा सकता है बिकॉज ऑफ अ बैड क्वार्टर और अ बैड ईयर एक्सेट्रा। सो इवेंट फ्री स्टॉक्स एंड ऑल्सो इवेंट फ्री टाइम्स में ट्रेड करना ज़्यादा बेटर है। बाय इवेंट फ्री टाइम्स व्हाट आई मीन इज बजट आ सकता है, इलेक्शन आ सकता है, तो उस एक वीक को अगर आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेड करने के लिए, स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगिनर और आपको इतना वॉलेटाइल फेजेस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है, देन दैट कैन बी अ ग्रेट आइडिया फॉर यू। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं ये तो मुझे हर बार देखना पड़ेगा, मतलब जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ? तो ऐसा कोई सिंपलर वर्जन है क्या जहाँ पे मैं एकदम ईजिली में ये सब कर सकता हूँ और मेरा टाइम भी बच जाए उसमें? राइट, तो या अब वेरी सिंपली हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वॉच लिस्ट क्रिएट करना। आपको ये सारी चीज़ें यानी लिक्विडिटी देखना, वॉलेटिलिटी देखना बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप एक 15-20 स्टॉक का वॉच लिस्ट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके हिसाब से ITC इज़ अ ग्रेट स्टॉक बिकॉज आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है, तो आप ITC जैसे 10-15 स्टॉक्स की ऑलरेडी आप होमवर्क कर सकते हो, लेट्स से एवरी वीक या एवरी मंथ, जैसे भी आपको प्रेफरेबल हो, एंड वो आपका वॉच लिस्ट बन सकता है। काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे भी करते हैं कि उन 20 स्टॉक्स में ही ट्रेड करेंगे, जब भी सेटअप उनको दिखे तभी ही ट्रेड करेंगे, उनके बाहर जाएंगे ही नहीं। उससे एक अच्छी चीज़ क्या होती है, आपको काइंड ऑफ एक फील मिल जाता है कि वो स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। अगर अर्निंग्स में आपको ट्रेड करना भी है तो काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं जो प्रिडिक्टेबल वे में थोड़े मूव करते हैं, स्पेशली अगर आप उनमें कुछ सालों से ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक काइंड ऑफ हैंग मिल जाता है। जैसे एक दोस्त के साथ आपको पता होता है, राइट, कि वो कैसे एक्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। समथिंग सिमिलर एक स्टॉक का काइंड ऑफ आइडिया आपको मिल सकता है, बट ऑफकोर्स दैट डजंट मीन कि आप स्टॉप लॉस एंड अदर चीज़ें यूज़ ना करो जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरा कहने का मतलब है आप 15-20 स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाओगे तो उन स्टॉक्स में आप थोड़ी सी मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो गाइज ओवरऑल मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए एकदम सिंपल वे में। सबसे पहले आपको एक हाईली लिक्विड स्टॉक देखना है ताकि आपको सेल करने टाइम उसमें दिक्कत ना आए। उसके बाद आपको एक लेस वॉलेटाइल स्टॉक देखना है ताकि ज़्यादा मूवमेंट्स में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। एंड थर्ड हमारा है ट्रेंड को देखना, मतलब आप अगेंस्ट द वेव राइड नहीं कर रहे हो, आप वेव के साथ में हो। एंड फोर्थ में हमारा पॉइंट आता है इवेंट फ्री स्टॉक्स, मतलब किसी भी इवेंट के बेस पे आप ट्रेड नहीं कर रहे हो या फिर उस स्टॉक में ट्रेड नहीं कर रहे हो जिसमें कोई इवेंट आने वाला है। एंड लास्टली इन सभी फिल्टर्स को ऐड करने के बाद आपको एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है 10-15 स्टॉक्स की, या उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपको कितने स्टॉक्स उसमें रखने हैं, एंड उसी स्टॉक्स में फिर आप ट्रेड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगले वीडियो में हम समराइज करने वाले हैं सारी चीजें एक साथ, जो भी वीडियोस आपने अभी तक देखी है, एक सारा आपको समरी मिल जाएगा ताकि आप अपना फर्स्ट एटलीस्ट पेपर ट्रेड प्लेस कर पाओ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.